हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लुईस सिद्धांत किस प्रकार CO2 की अम्लीय प्रकृति एवं NH3 की क्षारीय प्रकृति को स्पष्ट करता है। क्या कह रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे जो लुईस सिद्धांत के अनुसार जो किस प्रकार CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय, NH3 अर्थात अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है, ये हमें स्पष्ट करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए यहाँ पे लुईस के अनुसार, किसके अनुसार? लुईस के अनुसार, लुईस के अनुसार क्या होगा? लुईस के अनुसार, लुईस के अनुसार हमारे अम्ल क्या होंगे और क्षार क्या होंगे? देखिए यहाँ पे अम्ल वो होंगे जो जो यौगिक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म युग्म ग्राही होंगे। तो उनकी प्रकृति कैसी होगी? उनकी प्रकृति होगी अम्लीय। और क्षार कौन होंगे लुईस के अनुसार? क्षार वो होंगे जिन जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, जो यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? दान करेंगे। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को लुईस ने क्या कहा है? लुईस ने कहा है वो क्षार होंगे, तथा जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होंगे वो क्या होंगे? वो हमारे अम्ल होंगे। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, अब ये समझते हैं कि जो हमारा जो CO2 है वो हम उसकी प्रकृति अम्लीय कैसी है। देखिए कैसे है। देखिए ये हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम यहाँ पे उसकी संरचना बनाए, क्या बनाए? उसकी संरचना बनाए, तो देखिए ये हमारा क्या है? 1 2 3 4 कार्बन के बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या, देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया और एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया। दोनों का बच्चों क्या होगा? अष्टक संपूर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब होता है क्या है कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है बहुत ऋण विद्युत ऋणात्मक होता है। क्या होता है बच्चों? पूरे आवर्त सारणी में दूसरा सेकंड एलिमेंट होता है, क्या होता है? जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो क्या करता है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्या करता है बच्चों? कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है तो कार्बन में क्या जाता है? कार्बन में आ जाता है प्लस आवेश, तथा ऑक्सीजन पे क्या आता है? ऋणावेश। ऑक्सीजन में क्या जाता है? ऑक्सीजन पे आ जाता है ऋणावेश। फिर तो क्या होता है? अब जो कार्बन में क्या हो गया? अब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, क्या इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हो गया ना बच्चों? क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल हो गया ये। अब क्या होगा कि ये देखिए, अब इसको हम समझें अगर विस्तार से, देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया, देखिए ये हमारा क्या, ये हमारा हो गया CO2 हो गया। अब क्या करेगा ये? किससे बच्चों? ऑक्सीजन से, सॉरी बच्चों पानी से। पानी के जो ऑक्सीजन परमाणु है ना बच्चों, इसके बातम कोश में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। तो ये क्या करेगा? ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन जब युग्म है तो यहाँ पे ये वाला जो है ना बच्चों, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा? इस वाले कार्बन को दे देगा। जब इस वाले कार्बन को दे देगा तो ये बच्चों क्या होगा? ये वाला यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तब संरचना क्या हो जाएगी? देखिए जब इस तरह का हो गया तो यहाँ पे हमारा जो, देखिए बच्चों, हाँ तो यहाँ पे क्या है? इस वाले पे देखिए C डबल बॉन्ड O हो गया बच्चों। इसके बाद देखिए ये क्या होगा? ये हमारा हो गया OH हो गया, तथा यहाँ पे क्या होगा? इस ऑक्सीजन पे देखिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और ये माइनस आवेश हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस वाले पे क्या होगा? ये जो हमारा H+ आयन है ना बच्चों जो निकला हुआ था, ये क्या करेगा? ये यहाँ पे इस पे अटैक कर देगा। जब यहाँ पे अटैक कर देगा तो बच्चों इस वाली संरचना को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आपको यहाँ पे ऊपर दर्शा देता, ताकि आपको पीछे अगर समझा दूंगा तो आपको समझने में कठिनाई होगी। तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पे H2CO3 किसका? कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करेगा। ये हो गया यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारा OH हो गया। ये बच्चों ये थोड़ा सा इसको मैं ऐसे इस तरीके से कर देता हूँ। ये क्या हो गया बच्चों? OH हो गया, ये क्या हो गया बच्चों? हमारा कार्बोनिक अम्ल। यहाँ पे हुआ क्या कि H2O ऑक्सीजन ने जो पानी का जो ऑक्सीजन परमाणु से क्या, कार्बन के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन परमाणु को क्या किए? इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस वाले ऑक्सीजन ने अपना इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? H2CO3 अर्थात कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हुआ। जब कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हुआ तो यहाँ पे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस तरह काम कर रहा है? ये इसकी प्रकृति अम्लीय है। क्यों? क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो ये हमारे किसकी तरह व्यवहार करेगा? ये हमारा व्यवहार करेगा लुईस अम्ल की तरह। और इसने अपना क्या किया? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया। तो ये बच्चों किसकी तरह व्यवहार करेगा? ये व्यवहार करेगा हमारा लुईस क्षार की तरह। तो बच्चों इसकी प्रकृति कैसी हो गई? इसकी प्रकृति हो गई अम्लीय। कैसी हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो गई? अम्लीय हो गई। तो बच्चों हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय हो गई, ये हमने सिद्ध कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे NH3 अर्थात अमोनिया के बारे में।
अमोनिया। देखिए अमोनिया में क्या होगा, देखिए अब हम क्या करते हैं, अमोनिया की संरचना समझ। देखिए नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, अमोनिया बच्चों क्या है, ये गैस है। देखिए ये हमारा क्या नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 यहाँ पे देखिए 1 2 3 ने बंद बना ली, एक क्या हो गया बच्चों, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। यहाँ पे देखिए क्या किया, 1 2 3, तो इसके पास देखिए बच्चों एक के पास क्या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो ये क्या कर सकता है बच्चों, ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, दान कर सकता है। क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर सकता है, ये दान कर सकता है। तो होता क्या है कि अगर हम जब ये होता है H प्लस, अर्थात ये क्या हमारा प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या करता है बच्चों, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये क्या करता है, ये अमोनिया ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, इसको H प्लस को दे देता है। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है, यहाँ पे निर्माण हो जाता है हमारा NH4 प्लस, अर्थात अमोनियम आयन का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। NH4 प्लस आयन का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना बच्चों, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में क्या किया, इसने अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर दिया, यहाँ पे दान कर दिया। तो ये अर्थात अमोनिया की प्रवृत्ति कैसी हो गई, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हो गया। क्या हो गया ये, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। इलेक्ट्रॉन युग्म जो दाता होंगे, जो योगी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे, उनकी प्रकृति कैसी होगी, उनकी प्रकृति होगी क्षारीय। क्या होगी, क्षारीय, अर्थात क्या होंगे वो होंगे हमारे लुईस, क्या होंगे, लुईस क्षार। लुईस लुईस के अनुसार ऐसी यौगिक को हम क्या कहेंगे, लुईस क्षार कहेंगे। तो बच्चों यहाँ प्रश्न में क्या करा था कि अमोनिया की प्रकृति क्षारीय क्यों है, क्यों बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, क्यों, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर सकता है, दान कर सकता है, जिस कारण हमारे क्या यहाँ पे अमोनियम आयन का यहाँ पे निर्माण हो गया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।